नमस्कार। द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में मेरे सहयोगी मनोज पांडे और द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार मौजूद हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो है पूरा देश इस ओर देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार क्या जवाबी कार्रवाई करती है। सीसीएस की बैठक में 5 महत्वपूर्ण फैसले पीएम मोदी ने लिए हैं और केंद्र सरकार के इन 5 फैसलों में जो बड़ा फैसला है, जिसको पाकिस्तान पर भारत के द्वारा वाटर बॉम्ब की तरह देखा जा सकता है, देखा जा भी रहा है, वो सिंधु जल समझौते का निलंबन है। लेकिन इससे जुड़े हुए कई तरीके के सवाल अब पूछे जा रहे हैं कि क्या ये जो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ और जिसके तहत पूर्वी क्षेत्र की जो 3 नदियां, जो सिंधु बेसिन की जो 6 नदियां हैं टोटल, उसमें 3 जो पूर्वी क्षेत्र की जो नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, जो भारत के हिस्से में आई, और जो पाकिस्तान को जो 3 नदियां मिली जहां से पानी वहां से जाता है 3 नदियों का, जिसका नाम सिंधु, झेलम और चिनाब है। इन 3 नदियों की जो पानी है वो पाकिस्तान के कृषि व्यवस्था का 80% भूभाग जो है इन 3 नदियों के ऊपर निर्भर करता है। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगर भारत जो यह सीसीएस की बैठक में जो फैसला लिया, जिसके मुताबिक सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया गया है, इसका एक बड़ा प्रभाव जो है पाकिस्तान पर पड़ सकता है। लेकिन इस बीच कई तरीके के सवाल भी उभर करके आ रहे हैं और पूछा जा रहा है कि क्या भारत इसके लिए तैयार भी है। दरअसल आप सोशल मीडिया पे जब आप जा रहे होंगे तो लगातार इस तरीके की कई तरीके के सवाल है कि क्या ये जो सिंधु जल समझौते का निलंबन है, क्या वाकई में इसको जो है भारत कर पाएगा, या फिर जो पानी है उसको भारत रोकने के लिए सक्षम है, और अगर रोकने के लिए सक्षम है तो कितने तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्या उस तरीके के डैम हम लोगों के पास बना हुआ है, या फिर ये महज एक जो है सिर्फ घोषणा मात्र बनकर के रह जाएगा। भारत कितना तैयार है, इस तरीके के कई तरीके के सवाल हैं जिस पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल, तकनीकी तौर पे क्या कुछ स्थिति है भारत की, इस पे बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जो हमारे दर्शक हैं फॉलो अप के, कि सिंधु जल समझौता क्या है और इसके निलंबन से पाकिस्तान को कितना असर पड़ने वाला है तुरंत से। देखिए, भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बनने के बाद जी लगभग 1 दशक तक सामान्य रूप से, और 1960 में लगभग 9 महीने तक कई दौर की बैठकें हुई। क्योंकि कश्मीर में कई नदियां निकलती है और पानी, पहले के लोग भी जानते थे, जो पानी एक बहुत बड़ा अस्त्र है और एक साधन है हर चीज़ के लिए, पीने से लेके खेती के लिए। तो 9 महीने में हुई कई बैठकों के बाद सिंधु जल समझौता हुआ, और सिंधु जल समझौते में स्पष्ट किया गया कि जो कश्मीर से जो पश्चिम की ओर जो 3 नदियां बहती है, सिंधु, झेलम और चिनाब, उसका 80% पानी का उपयोग पाकिस्तान करेगा और उसमें भी 20% पानी भारत को दिया गया है। अब उस 20% पानी का उपयोग भारत खुद नहीं कर पा रहा है अभी तक। 60 से लेके आप देखेंगे तो 40 और 25 65 साल में भारत उस पानी का उपयोग करने में खुद सक्षम नहीं हो पाया है। तो रद्द कर एक मैसेज देने का भारत सरकार ने प्रयास किया है पाकिस्तान को, जो हम पानी रोक कर तुमको परेशान करेंगे। लेकिन जो फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं, जो तथ्य आ रहे हैं, उसके अनुसार भारत के पास अभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो तत्काल वहाँ नहरें बनाकर या पानी का बड़ा डैम बना के हम पाकिस्तान में बहने वाली जितना पानी है उसको हम रोक दें। और इसके लिए कई तरह की समस्याएं हैं। पहला तो कश्मीर का इलाका है, वन क्षेत्र है, पर्यावरण का अनुमति चाहिए, और दूसरा वहाँ सबसे बड़ा विषय है जो धन भी उसी रूप में चाहिए। ये करोड़, 2 करोड़ और 100,000 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं होगा।
ये लाखों अरबों करोड़ का प्रोजेक्ट होगा जिसको रोकने में, और अगर प्रोजेक्ट बना भी लेता है भारत तो उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करना, मतलब उसको उसका निर्माण करने में कम से कम एक अनुमान लगाया जा रहा है जो 5 से 10 साल का समय लगेगा। लेकिन गर्मी का मौसम है और भारत अगर 5 से 10%, 20% भी पानी पाकिस्तान में जाने से, बहने से रोकता है या तो फिर डाइवर्ट कर देता है तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ेगा। चूंकि वहाँ की 80% कृषि उन्हीं तीनों नदियों के पानी पर निर्भर करता है और पाकिस्तान का 1/3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसी पानी पर निर्भर है। तो फिर क्या होगा? मान लिया जाए कि ये जो बात आप बोल रहे हैं, सीसीएस की बैठक में ये फैसला लेने से चर्चा तो हुई होगी, उन लोगों को और अच्छे से जानकारी होगा कि क्या कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसको कैसे देखना चाहिए? क्या एक सिर्फ कठोर संदेश के तौर पे है? क्योंकि देखिए, अगर लोग यह भी जो पक्ष रख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आप इसका ये देखिए कि सिर्फ घोषणा मात्र से जो है पाकिस्तान ने इसको ऐसे एक्सेप्ट किया है, पाकिस्तान के तरफ से जो बयान आया इस मसले पे, कि ये एक युद्ध की कार्रवाई की तरह देखा जाना चाहिए। मतलब अगर जो फैक्ट्स जो डाटा बताता है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पाकिस्तान तब भी यह मान रहा है कि ये जो सिंधु जल समझौता का निलंबन है और इसकी जो घोषणा है वो एक युद्ध की कार्रवाई की तरह देख रहा है पाकिस्तान। हाँ, निश्चित रूप से पानी एक अभी बहुत बड़ी आवश्यकता है पूरे विश्व के लिए। और पानी का संरक्षण, पानी का सही उपयोग, हर देश इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। नहीं, असर तो पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल आंशिक असर पड़ेगा पाकिस्तान पर। भारत जैसे जैसे नहर बनाना शुरू कर देगा, पानी को डाइवर्ट करने लगेगा, वैसे वैसे पाकिस्तान की परेशानी बढ़ती जाएगी। और दूसरा क्या है कि अब इस संधि से को निलंबित करने से अब पाकिस्तान इसको वर्ल्ड फोरम पर उठाएगा और निश्चित रूप से उठाएगा। अब देखना ये होगा जो विश्व के जो बड़े देश हैं इस मुद्दे पर जो भारत ने निर्णय लिया है उसमें वो पाकिस्तान के साथ जाते हैं कि भारत के साथ जाते हैं। उसके बाद एक मतलब डिप्लोमेटिक युद्ध शुरू होगा पूरे विश्व में इस मुद्दे पर। तो ये मतलब आप क्या यह कहना चाह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा प्रभाव इस समझौते के निलंबन से नहीं भी होता है, लेकिन अगर इसको आधार बना करके पाकिस्तान अगर जाता है विश्व फोरम में, तो एक मुद्दा जरूर बनेगा कि आखिरकार ऐसा फैसला क्यों भारत को लेना पड़ा। इसके पीछे की वजह जो आतंकवाद को लेकर के हमेशा से जो पाकिस्तान पे एक आरोप रहा है और उस पे हालांकि पाकिस्तान मुकरते रहा है, लेकिन ये एक वजह बन सकती है कि विश्व फोरम पे भारत अपनी बात रख पाएगा निश्चित रूप से। और नहीं, छोटी छोटी समस्याएं तत्काल शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। एक तो जैसे मान लीजिए 10 से 20% पानी का बहाव अगर भारत रोकता है तो 10% पानी भी बहुत मतलब उसका बहुत प्रभाव है। और गर्मी पड़ना शुरू हो गया है। दूसरा क्या है, जो समझौते में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान जो है वहाँ के पानी के बारे में कई तरह के डाटा जो है सो एक दूसरे देश को शेयर करेंगे। मान लीजिए बरसात का मौसम है तो उस समय कब बाढ़ आने वाला है, पूर्वानुमान है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तो उसके लिए जो आंकड़ा है वो भारत पाकिस्तान को शेयर करेगा। हालांकि जो तथ्य है और आंकड़े है उसके अनुसार भारत पहले से ही पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे पर थोड़ा सा हार्ड हो चुका है और पहले भी भारत 100% डाटा शेयर पाकिस्तान को नहीं करके 40%। ये तो पाकिस्तान आरोप लगाते रहा है कि इस समझौते के तहत जिस तरीके से डाटा शेयर भारत को करना चाहिए था वो नहीं करते रहा है। लेकिन अब जब समझौता एक तरीके से रोका गया है फिलहाल, तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि चाहे वो बाढ़ को लेकर के पूर्वानुमान हो या फिर और जो दूसरे जो डाटा शेयर की जो बातचीत थी वो फिलहाल भारत जो है वो नहीं करेगा, इस पे रोक लगा मतलब और सख्त होगा। मान लीजिए पहले से अगर 40% करता था तो वो 10% करेगा, 5% करेगा और वो पूरा निर्भर। जब रोक लगा दिया तब तो करेगा ही नहीं। हाँ, फिलहाल तो करेगा ही नहीं। अभी तो जो स्थिति है उसमें तो सीधा आमने सामने की लड़ाई है। अभी तो कोई समझौतावादी लड़ाई है नहीं जो हम इस स्तर तक लड़ेंगे। इस स्तर जैसे मतलब ये सीमा पर एक जो रेखा है उसके इतना किलोमीटर हम बाहर हम रहेंगे, आप रहेंगे, तो इस तरह का इसमें समझौता नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ असर तो पाकिस्तान पर पड़ेगा और इसीलिए पाकिस्तान थोड़ा चिंतित भी है।
पूरा बेचैन है एक तरीके से। अगर पाकिस्तान की सरकार खुद यह कबूल कर रही है कि इसको युद्ध की कार्रवाई के तौर पे देखा जाना चाहिए, तो पाकिस्तान परेशान तो जरूर है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो दरअसल यह बताने में मतलब सक्षम हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उसके पीछे की परिस्थितियां हैं कि हम लोग उस तरीके से तैयार नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं है। और प्लस भारत जहाँ से ये जो तीनों नदियाँ जो पश्चिमी क्षेत्र की जो पाकिस्तान की तरफ जाती है, जो बहती है, वो ऊपरी क्षेत्र से जो है निचली दिशा में पानी बहती है। तो उसको रोक पाना भी जो है बिल्कुल एक असंभव जैसा तो मौजूदा स्थिति में है। आपके पास फिर लौटेंगे सर। पांडे जी, 2016 में जब उरी में इसी तरीके से आतंकवादी घटना हुआ, उस समय भी प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा यह बोला गया कि पानी और खून एक साथ जो है नहीं बहने वाला है। लेकिन हुआ कुछ नहीं उस बार। अगर उस समय भी अगर सरकार जो है इस तरीके की तैयारी कर ली होती कि आज जब यह बोला जा रहा है जो कि सिंधु जल समझौता एक तरीके से भारत के पास एक हथियार की तरह था, जिसको जब न तब पाकिस्तान पे नकेल कसने के लिए इसको कड़े तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता था, अगर तैयारी हमारी होती तो। आज घोषणा तो हम लोग कर दिए हैं, लेकिन उस प्रकार की तैयारी जो है वो आंकड़े नहीं दिखा रहे हैं कि वैसी मजबूत स्थिति नहीं है कि हम लोग अचानक से जो है पाकिस्तान को रोक लें। तो क्या यह सिर्फ बयानों तक ही रहेगा? क्या मतलब इसको कैसे देखा जाना चाहिए? पहले समझिए इसका व्यापक असर पड़ेगा। हाँ और ये एक तीर से कई शिकार करने जैसा है जी। जैसे आप समझिए, जो तीनों नदियों का फोर्स जाता है, ऑलरेडी भारत के पास फोर्स कम करने का बांध है, उतना कैपेसिटी का फोर्स कम होगा तो जो पानी टरबाइन पे गिरता है और जिससे बिजली चलती है वो नहीं बिजली उत्पादन हो पाएगा। उनके कितने बिजली के जो पावर हाउस हैं वो ठप हो जाएंगे, टरबाइन घूमेगा ही नहीं। जब फोर्स से पानी गिरेगा नहीं तो नहीं गिरेगा। 80% जिस देश का कृषि किसी के जल पर निर्भर करता हो, तो पूरा पानी आप कहाँ ले जाएंगे? अभी तो वैसा व्यवस्था नहीं है ना। मैं बता आप जो रहा बोल रहे हैं, हूँ हाँ, फोर्स कम करने का तो सिर्फ। फोर्स कम करने के लिए फिर जैसे आपको पानी डाइवर्ट करना पड़ेगा। नहीं, फाटक से फोर्स कम किया जा सकता है। हाँ, ठीक है, आप अगर इतना किसी चीज को तो वो खोलेंगे, फोर्स फिर कहाँ जाएगा? हाँ, पानी का जो अब दबाव है वो बताता हूँ। गर्मी में चूंकि फ्लो भी कम होता है, तो अभी जो भारत ने ये निर्णय लिया है, हाँ। उसके अनुसार से वहां पे स्टोरेज की संख्या है, पर वो बहुत लार्जर स्केप में नहीं है कि वो नहीं हो। लेकिन वहां पे डैम बनाना भी भारत के लिए एक तरीके से नाको तले चना चबाने के। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ इलाका है। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत से कोई डैम बना देगा, निर्माण कर देगा। लेकिन अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान अपने सहयोगी चीन के पास जाएगा, और अगर चीन इस बात को वो जो असम ब्रह्मपुत्र वाला जो बेसिन है, जहां पे चीन हमसे ऊंचा है और हम नीचे हैं, वहां का अगर वो पानी रखता है, ऐसे भी दुनिया का सबसे बड़ा डैम वो बनाने जा रहा है। इसलिए कुछ दिनों तक उसने रोका था, चीन ने। तो उस समय वो कहा गया था कि नहीं, इसका कोई असर उस तरीके का नहीं पड़ेगा। दरअसल मामला है कि अगर चीन इसको मुद्दा बनाएगा कि पाकिस्तान को रोका गया, तो इंटरनेशनल फोरम यूएन में ये बात उठेगी कि आतंकवादियों के साथ या आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों के साथ भी चीन खड़ा हो रहा है। लेकिन इंटरनेशनल फोरम में मान कौन रहा है? आप देखिए कि ट्रंप का आज एक बयान आ गया। ट्रंप ने बकायदा कहा कि ये भारत और पाकिस्तान का, हालांकि वो जो फैक्ट्स रख रहे थे उसमें बहुत गलतियां भी थी। ट्रंप ने कहा कि ये 1500 वर्षों से भारत और पाकिस्तान के बीच में चलते आ रहा है। 1500 साल पहले तो पाकिस्तान का कोई अस्तित्व भी नहीं था अलग कंट्री के तौर पे। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि इन लोगों का आपसी मामला है, वो नज़र बनाए हुए हैं। सीधे तौर पे तो पाकिस्तान पे अमेरिका कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो इंटरनेशनल फोरम पे क्या परिस्थिति बनेगी? आप ये देखिए कि ट्रंप के उस बयान से तो स्थिति स्पष्ट हो रहा है। इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनेगा। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पे युद्ध किया, उस समय क्या था? चाइना तब भी था, मजबूत स्थिति में था। लेकिन बाकी देश, अमेरिका ने क्या कहा कि अगर चाइना पाकिस्तान की मदद करेगा तो हम आपकी तरफ से मदद करेंगे। इसलिए उस समय चाइना कुछ नहीं कर पाया और बांग्लादेश अलग देश बन गया। तो ये जब
टर्म्स एंड क्लाउजेज आता है कि अगर चाइना कूदा पाकिस्तान की ओर से, तब अमेरिका भी भारत की ओर से कूदेगा। दरअसल अमेरिका की भाषा ट्रंप की ही समझिए कि अब बता रहे नहीं ये दो भाइयों के बीच का झगड़ा है या दो देशों के। आमतौर पे अभी तक के इतिहास में अमेरिका हर देशों में जाकर अपने डिक्टेटरशिप को साबित करता था और कहता था हम इंटरफेयर करेंगे। चाहे अभी भी जो लड़ाई हो रही है आप देखिए दोनों, तो इसको आप भारत की ओर पॉजिटिव बयान के तरफ से देख हाँ, अभी जिस तरीके से है कि ये इन दोनों का मसला है, मतलब कोई कंट्री इस पे ना पड़े। तो अमेरिका ये बोल रहा है कि भारत अपना निपट ले पाकिस्तान से। ये है, ये चीज पहले सुनने को नहीं मिलता था। अब रही बात कि एक अभी जो पानी कम जाएगा उससे जो खेती पे प्रभाव पड़ेगा या उनके जो पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जहां से बिजली उत्पादन होता है उसका टरबाइन नहीं घूमेगा तो बिजली उत्पादन नहीं होगा। लेकिन इन सब के बाद जैसे ही जून जुलाई से बरसात का टाइम शुरू होगा जी। और भारत अचानक खोल दिया पानी का फोर्स, तो पूरा गाद जाएगा और वो गाद ज्यादा तबाही कर सकता है। खेत को ऐसे कर देगा कि कई वर्षों तक, कई 100 वर्षों तक वहां पे उपज नहीं हो पाएगी। और वो जो फोर्स जाएगा, चूंकि अब तो टीटी के तहत पहले बताना था कि इतना पानी फोर्स से जा रहा है, हाँ, अब छोड़ रहे हैं, अब ये सब नहीं बताना होगा। तो अचानक से अगर भारत कहेगा चूंकि हम डूब रहे हैं, कश्मीर का एक हिस्सा डूब रहा है, अचानक से पानी छोड़ा तो वो ज्यादा नुकसानदायक होगा। इसीलिए पाकिस्तान सरकार बार बार कह रही है कि पानी रोकना युद्ध की तरह ही है, हम इसको उसी तरीके से देखते हैं, टाइम बम। अब इससे क्या है कि ये बात तो सही है कि भारत के पास अभी उतना कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डैम नहीं है, या 100 नहर रातों रात तो बना नहीं सकती कि सारे पानी को डाइवर्ट करके इधर ले आए। और पानी का नेचर होता है कि हमेशा ऊंचाई से नीचाई पे ही जाएगा। तो निचले स्तर में भी जहां पे डैम से खुलने के बाद भी भारत कुछ किलोमीटर तक है, उसके बाद एक पाकिस्तान का एरिया शुरू होता है। तो वो इस बात को समझ रहा है पाकिस्तान भी कि ये इतना आसान नहीं होगा। दूसरी बात, भारत इस बात को लेकर थोड़ा मतलब निश्चिंत है कि क्योंकि वहां पे ना तो भारत का कोई खेती है और ना ही कोई पॉपुलेशन है। इस वजह से भारत को, हाँ, ये जो अटैक वाटर बम की ओर देखा जा रहा है और इसको बोला भी जाता है इस तरीके से कि वाटर बम। अब रही बात कि पाकिस्तान में अगर मान लीजिए कि अभी 20 से 30% भी पानी का क्राइसिस हुआ तो बिजली पे क्राइसिस होगा, खेती पे क्राइसिस होगा और इसका स्ट्रक्चर इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, वहां और प्राइस हाइक होगा और वहां की सरकार पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, वहां के लोगों को जीविकोपार्जन करने के लिए, वहां के लोगों को जिंदा रखने के लिए। ये जो त्राहिमाम की स्थिति होगी, जो सामान्य तौर पर महानगरों में आप देखते होंगे कि जो त्राहिमाम की स्थिति होती है पेयजल को लेकर, और जब नगर निगम के टैंकर जाते हैं तो लोग कैसे टूट पड़ते हैं, तो वो आम आदमी का दबाव भी सरकार पे जाएगा। इसी बात को लेकर इस संधि को जो रोका गया है, स्टे किया गया, निलंबन किया गया है, उसी रूप में देखा जा रहा है कि वहां के जनता का भी प्रभाव पड़ेगा, वहां के सरकार पे। इसको पूरे तरीके से क्या रद्द नहीं करती है कर सकती है सरकार? अभी फिलहाल जो रोका गया है इसको, इस पे भी मतलब थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि मतलब क्या है इसके पीछे की वजह। नहीं, देखिए, एट वंस अगर रद्द करना और निलंबन करना में यही अंतर होता है कि तत्कालिक तो निलंबन है लेकिन ये फैसला लॉन्ग टर्म नहीं है। दिस इज सस्पेंडेड, डिसमिस नहीं हो। डिसमिस मतलब आप खत्म, अब आगे कोई नहीं होगा। लेकिन चाइना का रुख भी तो देखना होगा। अगर चाइना भी यही करेगा, वर्ल्ड का रुख देखना होगा। नहीं, हम अपने देश की बात करते हैं सिर्फ। तो अगर चाइना अगर पाकिस्तान के इसमें आके ब्रह्मपुत्र वाला जो बेसिन है उसको रोका और वो भी गाद छोड़ेगा, वो भी पानी छोड़ेगा अगर कहने के लिए, तो पूरा आसाम डूब जाएगा, इतना पानी आ जाएगा। या फिर हमारे को वहां दिक्कत होगी। तो वो ब्रह्मपुत्र बेसिन का इसी वजह से निलंबन की कार्रवाई की गई है कि तत्कालिक, चूंकि गर्मी भी है और इसका खामियाजा आपको भुगतने को मिल जाएगा तुरंत के तुरंत। ये एक तरीके से आप जो कर रहे हैं रद्द करना मतलब सीधा फायरिंग कर देना, वो फायरिंग ना करके आपको अभी हवाई फायरिंग इसको माना जाए। ये आपको एहसास कराया जा रहा है कि आप गलती
किए और उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। किसी प्यासे को पानी नहीं देना और उसकी तड़पन को महसूस करना और देखना, ये एक स्ट्रेटेजी, और दूसरी बात है कि कोई प्यासा है उसको गोली मार देना। दोनों में अंतर है, इसी अंतर को समझना। आप मतलब क्या देख रहे हैं सर, ये जो देखिए- तरह तरह से जो सवाल उठ रहा है और लोगों के मन में जो बातचीत, एक धारणा पैदा हो रही है, क्योंकि लोग इतने अग्रेसिव हैं और होना भी चाहिए। इतना दुखद घटना हुआ, 27 लोगों को जो है गोलियों से भून दिया गया एक खास धर्म को देखते हुए। हालांकि ये भी सत्य है कि जिस तरीके की खबरें आई कि एक विशेष धर्म के लोगों ने बचाया भी, लेकिन गुस्सा तो है लोगों के मन में। अब लोग जो मारे गए हैं, जो नहीं रहे, और जिस तरीके से मारे गए, वो तो पूरे देश भर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं एक दूसरे से। और अब इस पे जो बातचीत हो रही है सिंधु जल समझौते के निलंबन को लेकर के, हम लोग इसी वजह से आज चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में अब यह है कि भाई अब सीधा जो है लड़ाई होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में जो परिस्थितियां पूरे वर्ल्ड भर में है, और ऐसे समय में जब लोग आर्थिक लड़ाई एक दूसरे से, अभी देखिए कि टैरिफ का खेल चल रहा था अमेरिका ट्रंप के आने के बाद, जो है कैसे किस किस कंट्री पे, भारत पे भी, चाइना पे भी टैरिफ का जो प्रेशर जो बढ़ा, शेयर बाजार में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई। और क्या ऐसे समय में अब जरूरत है कि सीधे युद्ध किया जाए? ये तो टेक्निकली ठीक ही डिसीजन है सरकार का। न बिल्कुल ठीक डिसीजन है, इस पर हम लोग चर्चा भी किए थे 2 दिन पहले। और कोई भी देश अभी सीधा युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान को आप छोटा देश मान सकते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर मान सकते हैं, लेकिन ये आपको मान के चलना होगा जो उसके साथ चीन है, उसके साथ बैकिंग तो है पूरा। हाँ। और भारत के लिए एक ही सुकून का विषय अभी ये है कि चीन और अमेरिका के बीच अभी लगभग ट्रेड को लेकर ट्रेड वार चल रहा है। दोनों तलवारें खिंची हुई है दोनों ओर से। तो इस स्थिति में अभी चीन और अमेरिका एक साथ हो जाएगा, इसकी संभावना तो फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही। लेकिन चूंकि अब संबंध रहना, संबंध बिगड़ना का आधार जो है इकोनॉमी हो गया है। हाँ, तो ऐसे में कब किसके साथ नहीं, तो उस स्थिति में अमेरिका के लिए भारत एक बड़ा व्यापारिक बाजार है। अब वो चीन से भी दुश्मनी ले रहा है और पाकिस्तान का साथ देकर भारत से भी दुश्मनी ले लेगा। तो भारत और चीन जैसा बड़ा मतलब जो उपभोक्ता वाला देश है, हम लोग तो कंज्यूमर है। तो बाहरी लोगों के लिए, बाहरी क्या, अब तो घरेलू जो बाजार है उसके लिए कंज्यूमर ही है कहा। तो उस स्थिति में थोड़ा सा ये भारत के लिए पॉजिटिव है कि जबकि अमेरिका कभी भी भारत का विश्वसनीय दोस्त नहीं रहा है। विश्वसनीय दोस्त में रूस की ही गिनती होती है भारत का। लेकिन फिलहाल जो ये परिस्थिति है उसमें आप ये मान के चल सकते हैं कि अभी अमेरिका सीधा पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नहीं होगा। और जो आप एक सवाल पूछ रहे थे उनसे, जो सिंधु नदी जो जल समझौता है, उस समझौते की जो शर्तें हैं उसमें यह कहा गया है कोई भी देश एक तरफा समझौते से बाहर नहीं आ सकता, बाहर नहीं निकल सकता। तो लेकिन विश्व में बहुत वर्षों पहले समझौते होते रहे हैं और देश जो समझौते को नकारते हुए, तोड़ते हुए, उसको बिट्टे करते हुए टूटा भी है। तो उस नजरिए से देखिएगा तो ये भारत तो मतलब निलंबित कर दिया है। निलंबन का भी तो अधिकार नहीं है उसमें तो कहा गया है जो कोई भी देश अकेला बाहर नहीं आ सकता, नहीं ले सकता है। उसके लिए दिया गया है जो एक सिंधु कमीशन का गठन है। उसको आपको अगर किसी तरह का परेशानी है तो सिंधु कमीशन, वाटर कमीशन में जाइए पहले, फिर वहां से भी अगर बात नहीं तो आर्बिट्रेटर के पास जाइए और तब ये मामला कहीं और भी जा सकता है। मतलब आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते हैं इस समझौते के मुताबिक। लेकिन भारत ने फैसला लिया। तो एक तो कठोर निर्णय लिया गया और उस पे सवाल लाख हो सकता है। ये भी फैक्ट है कि हम लोग उस स्तर की तैयारी नहीं किए हुए हैं अब तक कि पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा दबाव जो है इस समझौते के निलंबन से पड़ सके। लेकिन एक
दबाव तो पड़ेगा हाँ। और उसका खामियाजा जो है पाकिस्तान को भुगतना मतलब पड़ेगा। फिलहाल आंशिक पड़ेगा, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ेगा। आप उड़ी हमले की जो बात कर रहे थे, जी। उड़ी हमले के बाद उस तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह तय किया था, और जो भारत का जल संसाधन है, जो वहाँ पर हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे ताकि हम पानी को नहरों के माध्यम से भारत की ओर मोड़ दें। लेकिन जो तथ्य है और आंकड़े बता रहे हैं कि उस दिशा में बहुत मतलब काम नहीं हुआ है। तो काम नहीं हुआ है तो फिर वही बात आ रही है, जो आज अगर हम काम शुरू करेंगे और वो ऐसे दुरूह इलाके में, तो उसमें पैसा और समय दोनों लगेगा। दोनों लगेगा। और जितना समय लगेगा उतना दिन पाकिस्तान का जान बचेगा। मतलब अगर आज से काम शुरू भी हो तो कम से कम 5 से 10 साल तो लगना है। अब सवाल इससे टेक्निकलिटी से बाहर निकलते हैं। सवाल ये है पांडे जी कि इतना जो रोष है लोगों में, क्या आम लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा है, तब जाकर के इतना सवाल कर रहे हैं कि भाई ठीक है सरकार फैसला तो ले रही है, लेकिन सीधा मतलब कार्रवाई जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, और जिस तरीके की गुस्सा है जो कि जायज गुस्सा है, क्या लगता है? देखिए, लोगों का रिएक्शन करना और देश का रिएक्शन करने में अंतर होता है। लोग स्पॉन्टेनियस हर चीज का सॉल्यूशन चाहते हैं, और वो सालों दर साल ऐसी घटनाओं झेल रहे हैं। अब ये जो घटना घटी है, इसके बाद पूरा भारत को अंदर से झकझोर दिया है। हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी जाति धर्म पंथ का लोग हो, आज हर कोई सड़क पर है। ना सिर्फ कंडेम कर रहा है, बल्कि हर धर्म के लोग ये मना रहे हैं कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, बाकायदा दुआ की जा रही है। तो इस लेवल तक, मान लीजिए किसी को आप धक्का देंगे तो वो दीवार तक जाके सटेगा, अगर दीवार होगा। अगर वहां पे भी आप धक्का देंगे तो उसके पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो आप पे वो हाथ चला दे अपनी बचाव में, या फिर वहां मतलब वो मर जाए गला दाबने से आपकी। तो भारत के लोग अब ये मान रहे हैं कि हम बहुत सह लिए, बहुत समझौता कर लिए, अब ऐसी परिस्थिति नहीं है, अब हमको इसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। और दरअसल ये वक्त का ही समय है, और बहुत जो कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी से बहुत सोच समझ के लिया। अमेरिका के पास अभी अगर एक मोटा मोटी भाषा में कहा जाए तो चाइना का बाजार बंद है जी, लेकिन हम हैं। भारत ये भी कर सकता है, और भारत उनका 60% प्रोडक्ट बिना खोले ही ले सकता है, सिर्फ ऑनलाइन का इस यहाँ पे खोल दिया जाए तो उनका 60% प्रोडक्ट जो है वो खपत हो जाएगा ऐसे ही। तो ये चाइना भी समझ रहा है कि एक तो चाइना का सामान तो भी तो बिक रहा है भारत में, उसका भी तो उपभोक्ता हम लोग हैं। हाँ, तो ये उसको सबसे ज्यादा नुकसान क्या है, जो उसका बड़ा बड़ा प्रोडक्ट 100 मतलब डबल हो गया, रेट डबल से भी ज्यादा हो गया। तो अब वहां मान लीजिए उनकी कंपनी इन्वेस्ट मतलब प्रोडक्ट नहीं बेचेगी या उनका माल नहीं बिकेगा, तो उनके लिए कहीं और एक बाजार होगा ना, तो वो भारत एक और बड़ा बाजार हो सकता है। दूसरी बात आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री जितने देशों में भ्रमण किया, अभी जो भी बांग्लादेश या ऊपर हिस्सा से तमाम देश है, सबका लैंडिंग कहाँ होता है इंटरनेशनल फ्लाइट का? कराची में। वहां पे फ्यूल टैंक हुआ, रिफिल हुआ, फिर हुआ अमेरिका और ये गए। अब उस चीज को हटा के यूएई को अगर बेस बनाने को कहा जाए, वहां से ज्यादा दूर है ही नहीं, तो उससे भी पाकिस्तान को नुकसान होगा। और सिर्फ चाइना को माइनस कर दिया जाए पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में आइसोलेट हो जाएगा, ये कंडीशन है। और पाकिस्तान की स्थिति बेहद बुरी हो जाएगी। और चाइना अभी अपने देश को संभालने के लिए, क्योंकि उनका यही है कि बाजार हम प्रोडक्ट बनाएंगे और पूरी दुनिया को बेचेंगे। तो अभी जितना फर्मली पहले चाइना खड़ा हो जाता था पाकिस्तान के साथ, अभी करने में उसके पास डर है, सहम है, क्योंकि चाइना घर में सामान बना बना के तो रखेगा नहीं, बाजार नहीं मिलेंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था बहुत डाउन होगी। और चाइना अमेरिका से आंख में आंख मिला के सिर्फ इसी वजह से देख सकता है क्योंकि उसको भी लगता है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है और उसके पास
भी ज्यादा जनसंख्या है। तो इसलिए अगर चाइना को किसी तरीके से रोक लिया गया तो पाकिस्तान के दूर दूर तक कोई देश ऐसे नहीं है जो पाकिस्तान का समर्थक होगा। और अगर बात जब पानी पे आएगी तो पानी पे डिस्कशन होगा, आर्बिट्रेशन होगा कि पानी इसी शर्त पे खुलेगा जब आप ये अमुक काम करेंगे। मतलब आप ये देखिए कि सीसीएस की बैठक में जो फैसले लिए गए, वो हाल के दिनों में जो सर्वदलीय बैठक हुआ इस पूरे पहलगाम में आतंकी जो हमला हुआ उस मामले को लेकर के, उस बैठक में कांग्रेस ने और बाकी दलों ने भी जो है इन फैसलों का समर्थन किया है। मतलब आज की जो हाँ। सबसे महत्वपूर्ण बयान है जी। वो तेलंगाना के सीएम का बयान आया है, रेड्डी का। हाँ। जो मतलब यह जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा किया था उस समय वाजपेयी ने कहा था, उनको दुर्गा का उपाधि दिया था वाजपेयी ने। तो अब दुर्गा माता के ये जो मोदी जो पुत्र हैं, उन समय है कि अभी पाकिस्तान को 2 फाड़ कर दे। मतलब बलूचिस्तान, हाँ, मतलब उनका कहना है मतलब जो पीओके से लेके एक बड़ा इलाका भारत में मिला लीजिए और जो रेस्ट बचेगा सो तो फिर पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन एक तो सर बड़ा होने वाला है। आज आप देखिए कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बकायदा एक एडवाइजरी जारी कर दिया है टीवी चैनल्स वगैरह को कि रक्षा जो मामले को लेकर के जो भी ये चल रहा है उसकी तैयारी या फिर जो गाड़ियां वगैरह जो मूवमेंट है उसका आप लाइव रिपोर्टिंग नहीं करें। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है और लाइव अगर अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो ये चीज़ें सिर्फ भारत में ही नहीं, बाकायदा दूसरे देश के भी लोग जो है देखते रहते हैं। तो ये जो एडवाइजरी जो जारी हुआ है मीडिया को लेकर के कि लाइव आप किसी इस तरीके के मामलों को जो है आप लाइव रिपोर्टिंग ना करें, तो एक संकेत तो है कि कुछ और ऐसा नहीं है कि सीसीएस के इस 5 फैसलों के बाद सरकार रुकने वाली है, कुछ और बड़ा होने जा रहा है। बिल्कुल, आप 1-2 बार सवाल भी कर रहे थे, जो आम लोग और आम जनता मतलब तत्काल चाहती है कि वो 27 लोगों का मतलब मौत के घाट उतार दिया है आतंकवादियों ने, तो भारत तत्काल उसका बदला ले और पाकिस्तान पर अटैक करे, पाकिस्तान को कब्जे में ले ले, पूरा पाकिस्तान को भारत में मिला ले। मतलब इस तरह का उतावलापन है। मतलब कुछ भी लोग हाँ, लिख रहे हैं। लेकिन उनको ये वो इसलिए ये उतावलापन है क्योंकि वो नहीं जानते हैं जो अमेरिका है, रूस है, जापान है, चीन है, जो आज चुप है या कुछ नहीं बोल रहा है, वो मेरे साथ है कि नहीं है। तो जब तक डिप्लोमेसी में भारत इन बड़े देशों में 2-3 बड़े देशों का समर्थन और पूर्ण समर्थन और विश्वसनीय मतलब उसकी बात को विश्वसनीयता के साथ ग्रहण नहीं कर लेगा, तब तक भारत कुछ पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर सकता है, सीधा असंभव है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि भाई बाकी जो दूसरे बड़े देश हैं जो भारत के चिंतक रहे हैं, मित्र रहे हैं, उनका समर्थन जो है या मौन समर्थन, जैसे पांडे जी ने देखिए एक ही बयान को जो है 2 तरीके से लिया जा सकता है। ट्रंप के बयान को हम लोग ऐसे भी देख रहे थे कि भाई वो एक तरीके से पल्ला झाड़ने वाली स्थिति में वो उसको ऐसे भी ले सकते थे कि भाई ये आतंकवादी घटना है और इस पे जो है पाकिस्तान को सीखना चाहिए या फिर जो भी वो उनको बोल सकते थे। लेकिन इससे किनारे करके उन्होंने सीधे बता दिया कि 2 देशों का मामला है। पांडे जी उसी चीज को जो है सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं कि भाई आप इसको ऐसे देखिए कि वो कम से कम बीच में नहीं पड़ रहा है, आप दोनों आपस में निपट लीजिए, ये बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब देखिए, अरे कोई भी आदमी अगर मतलब निष्पक्ष ढंग से अगर कोई अपना विचार व्यक्त करता है, ट्रंप हो या कोई भी हो, तो उसको बोलना चाहिए ना उनको कि ये जो हमला है वो गलत है या सही है, इस पर कहाँ कोई जा रहा है। पाकिस्तान और भारत दोनों आपसी बातचीत से इस विवाद को अरे पहले तो ये बताइए जो पाकिस्तान गलती किया है या नहीं किया है, पाकिस्तान टेररिस्ट का समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहाँ पर शिक्षण उनको दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यही तो डिप्लोमेसी है विश्व स्तर पर, जो बोलना कुछ है, करना कुछ है, देखना दिखाना कुछ है, देखते रहना है, क्या फायदा है क्या नुकसान है, और लास्ट आवर में वो अपना निर्णय लेता है। नहीं, जैसे अभी पाकिस्तान के बात को लेकर और ये जो ट्रीटी है इसको जो निलंबन किया है, इसी में अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता था ह्यूमन राइट का वायलेशन देके कि भाई किसी को पानी के लिए आप कैसे रोक सकते हैं।
और ये कहना कि भाई ये दो देशों का मामला है, उन्होंने कंडेम्ड किया है कि भाई ये हुआ। और क्या अमेरिका नहीं जान रहा है क्या? उनके जो अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन था वो किस देश में पकड़ा गया? तो अमेरिका भी थोड़ा तो बाजार देखता ही है पाकिस्तान में, अपना हथियार का, अपने तोपों का, अपने सब सामानों का, तो वो भी एक चीज है। लेकिन जो सबसे बड़ा देश हमारा है, मित्र देश है रसिया, वो अपने ही अभी संकट में है। वो थोड़ा सा, वो जो यूक्रेन से हाँ, चल रहा था, तो वो उस इकोनॉमी में, उस परिस्थिति में वो क्या फैसला लेगा? तो इसी तरीके से जब दो देशों की लड़ाई होती है और इसमें बाकी सारे देश अगर जुड़ते चले जाते हैं, तब ये वर्ल्ड वार कहलाने लगता है। इसी वजह से आप देखिए, चाहे यूक्रेन का मुद्दा हो, आप वहां के प्रेसिडेंट को बुलाया ट्रंप ने, यहाँ के प्रेसिडेंट से भी जानना चाहा। अब ये दोनों देश एक दूसरे पे उतावले हैं कि भाई हम नहीं रहने देंगे। लेकिन एक छोटा सा कंट्री भी इतना लंबी लड़ाई लड़ रहा है, इसका मतलब उसको राशन पानी खाद्य पदार्थ तो मिल रहा है, बैकिंग हो रहा है। हाँ, तो फिर पाकिस्तान को भी तो हो सकता है। हाँ, तो ये चीज भारत के लिए है, क्योंकि भारत अभी जिस तरीके से भारत सरकार ने दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तमाम देशों से रिश्ते और प्रगाढ़ हुए हैं। तो प्रगाढ़ कैसे होंगे रिश्ते? जब सारा देश आकर ये कह दे कि भाई हम पाकिस्तान के, वो आपके रिश्ते कितने प्रगाढ़ हुए हैं वो तो आप देखिए, अब उसकी परीक्षा होगी। तब अगर पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा तो उनके पास कोई उपाय नहीं बचेगा। लेकिन एक चीज ठीक है कि ट्रंप के बयान को अब लाइव समाप्त करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव जैसे देखना है देख सकते हैं। लेकिन द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा पहलगाम की घटना को लेकर के जब खबरें लिखी गई न्यूयॉर्क टाइम्स में, तो उसका हेडिंग था कि एटलीस्ट 24 टूरिस्ट गन डाउन बाय मिलिटेंट इन कश्मीर। इसको लेकर के जो है विदेश मामलों की जो समिति है अमेरिकी सरकार की, उसने बाकायदा ये न्यूयॉर्क टाइम्स की अखबार की हेडिंग को जो है, मतलब उस कटिंग को ले करके और बाकायदा यह लिखा, मतलब उसमें कि बोल्ड, इसको पहले तो उसको मिलिटेंट को काट करके टेररिस्ट कर दिया गया और एक तरीके से संदेश दिया गया कि भाई आप टेररिस्ट, मिलिटेंट के जगह पे टेररिस्ट लिखिए। और अमेरिकी सरकार का जो विदेश मामले की जो समिति है, द न्यूयॉर्क टाइम्स पे एक तरीके से मतलब सीख देते हुए बाकायदा ये कहा गया कि हमने आपके लिए आपकी इस हेडलाइन को ठीक कर दिया है, मिलिटेंट की जगह जो है हमने टेररिस्ट लिखा है। तो इतना तो स्पष्ट है कि भाई अमेरिकी सरकार भी जो है, खास करके विदेश मामलों की जो समिति है, वो यह मान रही है कि भाई ये कोई मिलिटेंट तो नहीं थे। हालांकि पाकिस्तान का आप देखिए कि क्या ये रहता है हमेशा इस मामले पे, कि इस मामले में भी जो है पाकिस्तान सरकार ने जो है आतंकियों को फ्रीडम फाइटर्स बता दिया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का मसला जिस तरीके से लेकर के रहता है और पाकिस्तान जिस तरीके से अपना पक्ष रखते रहा है, तो खैर उसका अपना एक लाइन है, भारत की अपनी एक लाइन है और अमेरिका ने भी स्पष्ट कर ही दिया है। तो फिलहाल आप के मन में चूंकि एक सवाल उठ रहा था सिंधु जल समझौते के निलंबन को लेकर के, जो कि CCS की बैठक में यह फैसला लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, तो ऐसे में जो सवाल सोशल मीडिया पे उठ रहे थे, हम लोगों ने चाहा कि आज के इस लाइव में प्रयास करें कि जो थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों के पास है, इकट्ठा किए हैं, वो आप तक पहुंचाने का काम करें। आप अब तक इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।